बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो आज टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है FATF, फिनंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिनंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इसको आज मैं आप लोगों के सामने डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके बारे में अक्सर न्यूज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में चलती रहती हैं, और रिसेंटली भी ये FATF के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो आती रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। वाइट लिस्ट क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो FATF है ये है फिनंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक तंजीम है जो कि G7 कंट्रीज़ जिसमें 7 ममालिक का एक ग्रुप है, जिसके अंदर कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और बरतानिया। तो ये जो G7 ग्रुप है इन्होंने 1989 के अंदर FATF फिनंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बुनियाद रखी थी। इसका काम ये है कि जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि इसका काम ये होता है कि जितने भी ममालिक इस G7 में शामिल हैं उनका काम ये है कि जितने भी दूसरे ममालिक हैं, अगर वो उनके कंट्रीज़ के अंदर के लोग करप्शन करते हैं और करप्शन का जो पैसा है उसको वो मनी लॉन्ड्रिंग की फॉर्म में दूसरे ममालिक में जाकर स्टोर करते हैं, और करप्शन का जो पैसा है वो दूसरे ममालिक के अंदर रखते हैं गैर कानूनी तौर पर, तो उसकी रोकथाम को यानी कि रोकना है, उस पैसे को रोकना है, ताकि उस पैसे को रोकना है जो कि गलत तरीके से दूसरे ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग की फॉर्म में जाकर स्टोर करते हैं ये लोग। तो फिनंशियल एक्शन टास्क का ये एक मेन काम है। और इसके ऊपर जो है मज़ीद ये था कि अब इसके अंदर एक और भी जो काम है वो ऐड कर दिया गया है 2001 से। अमेरिका ने FATF जो है, पहले ये था फिनंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब इसके अंदर एक और भी काम ऐड किया है और उसको हम कहते हैं फिनंशियल एक्शन टेरर फिनंसिंग भी इसमें ऐड कर दी गई है। मतलब ये है कि अब ये जो G7 ग्रुप के ममालिक हैं इन्होंने ये बुनियाद रखी थी। अब जो है दूसरे ममालिक भी इसके जो है ना आस्ता आस्ता मेंबर बनते जा रहे हैं, और अब जो है FATF का काम ये है कि जितने भी ममालिक इसके मेंबर होंगे उनका काम ये होगा कि वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी गैर ज़रूरी दहशतगर्दी होती है, दहशतगर्दी को रोकना है। ठीक है, तो ये भी अब इसमें ऐड कर दिया गया है 2001 से। अमेरिका ने ये इसमें जो है ना ऐड किया है। अब जो है जो भी कंट्रीज़, ये अब मैं वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का आप लोगों को बताता हूँ कि वो क्या है। अब जो भी ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग होने से बचाते हैं, ठीक है, अपने मुल्क का पैसा दूसरे ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग से होने से बचाते हैं, करप्शन नहीं होने देते, और साथ इसी तरह दूसरा जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है लड़ते हैं, काम करते हैं, तो उनको वाइट लिस्ट में रखा जाता है। उनको किस में लिस्ट में रखा जाता है? वाइट लिस्ट में रख दिया जाता है। अब वो जो है उन ममालिक को जितने भी IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, तो वो उनको दिए जाते हैं, उनकी जनाब हेल्प की जाती है, और उनको वर्ल्ड के अंदर अच्छी नज़र से देखा जाता है। दूसरे कंट्रीज़ उनको सपोर्ट करते हैं, तो जो वाइट लिस्ट में होते हैं। दूसरी जो इससे जो नीचे वाली लिस्ट है वो है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो ममालिक होते हैं जो कि डेवलपिंग हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनमें दहशतगर्दी होती है लेकिन वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी तरह वो मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं होने देते, अपने मुल्क का पैसा दूसरे ममालिक में नहीं जाने देते, गैर कानूनी जो करप्शन होती है उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो ग्रे लिस्ट में होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान भी अब ग्रे लिस्ट में है। इससे जो नीचे वाला पोर्शन है वो है जनाब ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वो ममालिक होते हैं जो ना तो करप्शन को रोकते हैं और ना ही किसी किस्म का जो आप कह सकते हैं कि ना ही वो करप्शन को रोक रहे होते हैं और ना ही वो दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को रोक रहे होते हैं, और वर्ल्ड के अंदर उनका जो है इमेज अच्छा नहीं होता। ऐसे ममालिक को ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है।
اور موسٹلی جو بلیک لسٹ ممالک ہیں ورلڈ کے اندر وہ صرف اب دو ہیں، ایک شمالی کوریا ہے اور دوسرا جو ہے ایران ہے۔ تو یہ دونوں ممالک، ان کے اوپر ورلڈ کی طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کسی بھی کوئی بھی ملک جو ہے ان کے ساتھ تجارت یا اسی طرح کے اور بھی جتنی بھی ایکسپورٹ یا امپورٹ ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ کھول کر نہیں کر سکتے، چند ایک ممالک کر سکتے ہیں۔ تو ورلڈ کے اندر جو بھی جو بھی بلیک لسٹ کے اندر ملک ہوتے ہیں ان کو تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے۔ پاکستان نے گرے لسٹ سے یا تو وائٹ لسٹ میں جانا ہے یا بلیک لسٹ میں جانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا تو پاکستان جو ہے 100 سال پیچھے چلا جائے گا، کوئی بھی ملک یہاں پر آ کر سرمایہ کاری نہیں کرے گا، امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں ہوں گی، تو پاکستان کی جو تباہی ہے وہ مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن سے بھی یہ ایک ہیلپ مانگی ہے کہ وہ جناب ہیلپ کریں اور ملک کو کسی بھی صورت میں بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا جائے، اور اس کو یا تو وائٹ لسٹ میں لے کر جایا جائے یا اسی گرے لسٹ میں ہی اس کو رہنے دیا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی یہ کاوش کامیاب ہوئی ہے۔ اپوزیشن نے تو بہت زیادہ آگے سے جناب این آر او مانگے تھے، لیکن یہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے آخر کار جو ہے عمران خان کی جیت ہوئی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے FATF اب پاکستان اب بھی گرے لسٹ میں ہے۔ اب نومبر میں جو ہے نئی ایک منصوبہ بندی ہوگی اور اس میں دیکھا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا وائٹ لسٹ میں پاکستان نے جانا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے FATF کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ FATF کا مطلب ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس، اور اس میں آپ جو ہے فنانشل ایکشن ٹیرر فنانسنگ بھی ایڈ کر دی گئی ہے۔ تو اب جو ہے FATF کے دو کام ہیں، ایک جو ہے وہ جناب غیر قانونی منی لانڈرنگ کو روکنا ہے، کرپشن کو روکنا ہے، اور دوسرا اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کو روکنا ہے، اس کے خلاف جو ہے کام کرنا ہے ورلڈ کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے FATF کے اوپر یعنی کہ معلومات تھی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے گی تو پلیز چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو جناب شیئر کریں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔